हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू कलेक्टिव रीडिंग लेकर, वो भी साईं बाबा के मैसेजेस पर। ऑफ कोर्स आज थर्सडे है और ये चैनल तो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है टू साईं बाबा। तो आज हम इस थर्सडे पर देखेंगे कि बाबा आप लोगों से क्या कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है तो आपको कुछ चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम कलेक्टिवली एनर्जी चैनलाइज करेंगे तो कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर आप सबके साथ रिजोनेट कर ही जाएगा, ठीक है। जितना मैसेज रिजोनेट कर रहा है उतना ही रखना है, जो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी उसको जाने देना है। कोई भी मैसेज खुद के ऊपर बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है, ओके। तो देखते हैं यहाँ पर कि बाबा आज आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस, किस एरिया को लेकर गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, बाबा की तरफ से आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, किस एनर्जी के बारे में बाबा आज बात करना चाहते हैं, ये सब कुछ देखेंगे। बट उससे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी उन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे ऐसे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं आप लोगों की एनर्जी चेक करूँगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आज बाबा किस एनर्जी के लिए मैसेज देना चाहते हैं, ताकि आपको भी पता चल जाए। अगर करंट एनर्जी रिजोनेट कर रही है तो समझ जाइएगा कि यस आपके लिए ही यहाँ पर बाबा आज कुछ कहना चाहते हैं, ओके। चलिए करंट एनर्जी देखते हैं किस एनर्जी में आप लोग हो, ओके। पहला ही कार्ड है हैंगमैन, उसके बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। माय गॉड, सिर्फ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर मुझे करियर भी दिख रहा है, यहाँ पर मुझे पर्सनल लाइफ भी दिख रही है, ठीक है। तो एक एक करके मैं करंट एनर्जी बता रही हूँ, आप लोग देखो कि आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं या नहीं। अगर कर रही हैं तो आप लोग कंटिन्यू करो देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको बाबा ज़रूर कुछ बोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं करियर बताऊँगी यहाँ पर, ठीक है। करियर के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग न्यू कुछ शुरू करना चाहते हो, ओके। एक के बाद करियर के लिए भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो एक एक करके मैं बता रही हूँ क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो सबसे पहला मैसेज जो है यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, वो ये है कि आप करियर में कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो। वो बिजनेस हो, स्टार्टअप हो, फ्रीलांसिंग में कुछ हो, लेकिन कुछ तो एक वेंचर शुरू करना चाहते हो, एक एंडीवर शुरू करना चाहते हो, लेकिन काम बनते बनते भी रुक रहा है। मतलब हर एक कदम पे वो एक स्टक एनर्जी जैसे आ रही हैं, ठीक है। मतलब बहुत रुकावटें, बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत चैलेंजेस, सही तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और फिलहाल अभी आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि एट ऑल वो चीज़ शुरू होगी भी, एट ऑल आपको वो वेंचर शुरू करना चाहिए, एट ऑल आपके लिए वो वेंचर है, एट ऑल बाबा आपके हार्ड वर्क को नोटिस कर रहे हैं, कुछ आगे कुछ रखा हुआ है, या फिर आपको ये जो ड्रीम है ये पीछे छोड़ देना चाहिए। बहुत रिस्की लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हो, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, सिर्फ रुकावटें रुकावटें, और इसकी वजह से आप सही तरीके से स्लीप साइकिल भी कंप्लीट नहीं कर रहे हो। बहुत डर लग रहा है, रिस्की लग रहा है करियर। अभी करियर के लिए कंप्लीट लाइफ ही रिस्की लग रही है, राइट। ये एनर्जी अगर रेजोनेट कर रही है तो दिस इज़ यहाँ पर आपको बाबा कुछ बताना चाहते हैं। नेक्स्ट करियर मैसेज मुझे ये दिख रही हैं कि आप ऑलरेडी किसी करियर में हो, किसी करियर पाथ में हो, ओके। और जब ये करियर पाथ, जब ये कंपनी, ये कोई कंपनी हो सकता है, ठीक है, कि किसी एक कंपनी में हो आप, या फिर
ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप लोग स्टूडेंट हो, कोई एक करियर चॉइस, करियर पाथ आपने चूज़ किया था, ये कोई कम्पिटिटिव एग्जाम भी हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम आपने चूज़ किया था कि हम गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, गवर्नमेंट के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे और गवर्नमेंट जॉब करेंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कोई एक करियर चॉइस या फिर कोई एक कंपनी आपने ज्वाइन किया था, करियर चॉइस आपने चूज़ किया था, ये करियर ऑप्शन जब चूज़ किया था, जब ज्वाइन किया था, तब ये सोचा था, ये महसूस किया था आपने, या फिर ये फील हुआ था आपको कि काम तो बन ही जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपने शुरू किया था ये चीज़, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस कंपनी में आपने ज्वाइन किया था, बहुत होप के साथ ज्वाइन किया था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत होप के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन और मेहनत भी काफ़ी किया, बहुत किया मेहनत, बहुत हद से ज़्यादा किया, खुद के ऊपर फोकस नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो भी आपको हासिल करना है इस कंपनी से, या फिर जो भी आपका करियर चॉइस है वहाँ से जो भी हासिल करना है उसके लिए बहुत किया, और अब तक जो भी हासिल किया अपने दम पे किया। लेकिन जो आपको हासिल करना है, जहाँ तक जितना प्रोग्रेस, जितना ग्रोथ, जितना सक्सेस, चाहे वो सैलरी के तौर पे हो, वो डेजिग्नेशन के तौर पे हो, जो भी हो, ठीक है, जितना सक्सेस आपको मिलना चाहिए उस कंपनी से आपको नहीं मिल रहा है। पहले तो बहुत कॉन्फिडेंट होकर आपने शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे आपका वो कॉन्फिडेंस आप लूज़ हो रहा है, लैक कर रहा है वो कॉन्फिडेंस, ठीक है। धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में आ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ये कंपनी में रहना चाहिए या फिर आपको कुछ और देखना चाहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत स्टक महसूस हो रही है करियर में, वो प्रोग्रेस, वो ग्रोथ नहीं दिख रही है। इस कंपनी से आता हुआ तो बहुत स्टक अभी फील हो रहा है, ठीक है। न्यू कुछ देखना अच्छा होगा क्या, ये भी सोच रहे हो आप, रिस्की होगा क्या, ये भी सोच रहे हो आप, ठीक है। या फिर इस कंपनी में रहेंगे तो क्या हमारा वो फ्यूचर बनेगा, ये भी सोच रहे हो आप, और डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूज्ड इनडिसिसिव एनर्जी में आ रहे हो, ओके। या फिर अगर करियर चॉइस की हम बात करें, बहुत मेहनत किया, लेकिन जो हासिल करने के लिए आपने मेहनत किया, जो हासिल करने के लिए वो कम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, वहाँ से एक भी कम्पिटिटिव एग्जाम आपने क्रैक नहीं कर पाए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिला अब तक। रैदर धीरे धीरे आपका वो जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो रहा है। तो अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें तो स्टक हैं बिल्कुल, ठीक है। तो क्या हमको कुछ और देखना चाहिए, क्या हमको प्राइवेट जॉब्स अभी ढूंढ लेना चाहिए, क्या हमको ये जो ड्रीम जॉब या फिर जो ड्रीम करियर चॉइस है इसको गिव अप कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ आता हुआ जस्ट बिकॉज नहीं दिख रहा है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो रहा है, और वहाँ पर रिप्लेस हो रहा है विथ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, ठीक है। अगर ये एनर्जी आपके साथ रिजोनेट कर रही है तो यस, यहाँ पर बाबा आपको कुछ बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट मुझे क्या दिख रहा है, पर्सनल लाइफ, ठीक है। पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर मुझे इश्यूज दिख रही हैं, और वो क्या इशू है, पर्सनल लाइफ में आप किसी कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज हो, आपको वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए, या फिर किसी के लिए दो ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज हो कि कौन सा वो ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। एक कनेक्शन आपको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आप जितना आपने किया है, जितना एफर्ट आपने दिया है इस कनेक्शन में, इस बॉन्डिंग में, जितना एफर्ट आपने स्पेंड किया है उतना आपको अब तक नहीं दिखा वापस आता हुआ। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत डाउन कर दिया है, अब तक कुछ नहीं मिला, तो शायद आगे भी यहाँ से कुछ नहीं मिल सकता है। तो हमको क्या मूव ऑन करना चाहिए, इस पर्सन को छोड़ के हमको मूव ऑन करना चाहिए, इस पर्सन को भुलाकर हमको मूव ऑन करना चाहिए। और अगर ऑलरेडी सेपरेशन पीरियड में हो तो भी यही आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या यहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ के हमको कुछ और देखना चाहिए या फिर हमको यहीं रहना चाहिए। और इस बात को सोचते हुए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, ना ही आप छोड़ के जा पा रहे हो, ना ही आप रह पा रहे हो, ठीक है। बहुत स्टक फील हो रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, ठीक है। आपको ऐसा फील तो हो रहा है कि यहाँ पर मेरी वैल्यू नहीं है, यहाँ पर मुझे वैल्यू नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ओके। कहीं पर बहुत टॉक्सिक वे में आप, ऐसा लगता है जैसे स्टक हो गए हो, को डिपेंडेंट हो गए हो, और ना ही आप छोड़ के जा पा रहे हो, ना ही आप रह पा रहे हो सही से, ना ही उस लव लाइफ में, उस कनेक्शन में कुछ सही होता हुआ नहीं दिख रहा है, ना ही आप छोड़ के जा पा रहे हो, ठीक है। और अगर आप सेपरेट भी हो तो भी आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है उस पर्सन से, तो आप कंफ्यूज हो कि आपको रहना चाहिए या फिर आपको छोड़ के जाना चाहिए। और जो लोग, मैंने कहा कि दो पर्सन के बीच में कंफ्यूज हो,
तो आप बाबा से पूछना चाहते हो कि बाबा हमको क्या चूज़ करना चाहिए, कौन सा वो पर्सन है जो हमारे लिए सही है। ठीक है, यही कुछ एनर्जीज निकल के आ रही हैं आज। अगर आपके साथ ये एनर्जी रिजोनेट कर रही हैं तो यस, दिस इज़ योर रीडिंग। यहाँ पर बाबा आपको ज़रूर कुछ बताना चाहते हैं, और अभी बाबा क्या बताना चाहते हैं वही हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू बाबा। आपको जो भी को एग्जिस्टेंस, ओके ठीक है, देखते हैं और क्या आ रहा है। ओके मैं समझ गई। ये जो भी रुकावटें, ये जो भी कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है लाइफ को लेकर, करियर हो या फिर पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये सब कुछ कार्मिक डेथ की वजह से है, कार्मिक साइकिल की वजह से है। ये कार्मिक साइकिल रिलीज हो जाएंगे तो अपने आप आपको देखना शुरू हो जाएगा कि आपके करियर में एज वेल एज पर्सनल लाइफ में क्लियरिटी आ रही है, चीज़ें मूव कर रही हैं टुवर्ड्स प्रोग्रेस, टुवर्ड्स ग्रोथ, टुवर्ड्स हैप्पीनेस, टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स सक्सेस। इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, इस एनर्जी में आप हो, क्योंकि कार्मिक डेथ है अभी भी कहीं ना कहीं, ठीक है। कार्मिक डेथ की वजह से आप चेन फील कर रहे हो, बर्डन लग रहा है ज़िंदगी, वो एरिया, चाहे वो पर्सनल एरिया हो, प्रोफेशनल एरिया हो, वो बर्डन लग रहा है, क्योंकि कार्मिक चेन से बंधे हुए हो, अभी भी कार्मिक साइकिल अभी भी काट रहे हो, कार्मिक डेट्स अभी भी हैं, ठीक है। अभी तक कंप्लीट डेट, उधारी जो है वो आपने रीपे नहीं किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा और झेल लो इस एनर्जी को, तो वो रिपेड हो जाएगा, और जब रिपे हो जाएगा तो आपके अंदर अपने आप इस कन्फ्यूजन से आप बाहर आ जाओगे, अपने आप आपको बाबा पाथ दिखा देंगे कि कौन सही है क्या नहीं, ठीक है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली अभी थोड़ा सा आपको टॉलरेट करने के लिए बोला जा रहा है, एंड आप अगर किसी पर्सन से खुश नहीं हो तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ थोड़ा सा ना आपने पर्सपेक्टिव जो है उनको बदल दो, ठीक है। यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हो कहीं ना कहीं। ये किस पर्सन के साथ रिजोनेट करेगा आई डोंट नो, या फिर मैं ऐसे बोल रही हूँ, बाबा की ये मैसेज जो है ये चैनलाइज कर रही हूँ, तो आप लोग कितना अवेयर रहोगे, कितना आप लोग अग्री करोगे आई डोंट नो, बट येस मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं रिजिड हो जाते हो। आप अपने साइड से सिचुएशन को देखते हो, चीज़ों को देखते हो, लेकिन दूसरे साइड से चीज़ों को नहीं देख पाते हो। अगर किसी पर्सन से आप डील कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से देखते हो कि फॉर एग्जांपल इन्होंने अभी कॉल क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों बात किया, लेकिन उन्होंने वैसे क्यों बात किया, वो उनके साइड से आप देखने की कोशिश नहीं करते हो, कभी शायद कोशिश किया भी नहीं है। ये आपको करने के लिए बोला जा रहा है, नंबर 1, ठीक है, क्योंकि यही आपको सिखाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, आप जहाँ कहीं भी कंफ्यूज हो, बाबा आपको बोल रहे हैं कि दोनों ऑप्शंस को देखो, जांच करो, और उसके बाद आपको ही डिसीजन लेना है आपके लाइफ के लिए। बाबा आपको हेल्प करेंगे, आप बाबा से मांगोगे तो यस, कार्मिक डेट थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, तो बाबा आपको रास्ते दिखा देंगे। बेसिकली रास्ते तो बाबा अभी भी दिखा रहे हैं, लेकिन कार्मिक डेट की वजह से आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन डिसीजन आपको ही लेना है। बाबा आपको दिखा देंगे कौन सा आपके लिए सही है, लेकिन डिसीजन आपको ही लेना है। बाबा आपको डिसीजन फोर्सफुली डिसीजन नहीं कहेंगे कि डिसीजन लो अभी, ओके, ऐसी एक बात है। नेक्स्ट क्या है, देखिए कि आपको ना थोड़ा सा बिगर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। मतलब आप जब आपके साथ जब कुछ गलत होता है तो आप चीज़ों को ऐसे ले लेते हो कि हाय मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अब क्या होगा, अब भगवान क्या सच में, बाबा क्या सच में मुझे देख रहे हैं, या फिर बाबा भी मुझे देख नहीं पा रहे हैं, मेरे प्रॉब्लम्स को बाबा समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों फिर, अगर समझ पा रहे हैं तो क्यों फिर बाबा इतनी तकलीफ़ मुझे दे रहे हैं, ऐसे समझते हो, ऐसे सोचते रहते हो। तो बाबा यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि आपको ना थोड़ा सा दूसरे साइड से स्टोरी को देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। मतलब अगर ऐसा चल रहा है, इसका मतलब बाबा के हम बच्चे हैं, बाबा तो कभी भी हमको खाली हाथ नहीं लौटा सकते, बाबा कभी भी हमको तकलीफ में नहीं देख सकते। अगर तकलीफ मिल रही है तो ये टेम्परेरी साइकिल है, राइट। तकलीफ वाली जो साइकिल है वो रिलीज हो जाएगा, और नेक्स्ट जो साइकिल है उसमें बाबा हमको खुशियाँ दे देंगे। शायद कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा इस तकलीफ से,
और रखा तो बहुत कुछ है, ज़रूर कुछ ना कुछ बिगर प्लानिंग है, ऐसे आपको सोचना है थोड़ा सा, ठीक है। पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशंस, ओके, आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है, डोंट वरी। अगर आप यही बाबा से पूछ रहे थे कि बाबा वो मैनिफेस्टेशन क्या हम सही से कर रहे हैं, क्या हम मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो पाएगा मेरा मैनिफेस्टेशन, तो बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि अ क्लियर येस, आपका वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगा, लेकिन कार्मिक डेट ओवर होने के बाद। तो थोड़ा सा आपको सब्र करना है, थोड़ा सा आपको श्रद्धा रखनी है एंड कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट करते जाना है विदाउट फोकसिंग ऑन द आउटकम कि कब होगा कैसे होगा। और अगर यहाँ पर एक बार भी आपने मैनिफेस्ट नहीं किया है तो मैनिफेस्टेशन शुरू कर दो, सही से करो। सी मैंने बहुत बार देखा है, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जब भी मैं उनको रेमेडी बताती हूँ कि ऐसे मैनिफेस्ट करो वैसे मैनिफेस्ट करो, तो 1 वीक 2 वीक्स बाद वो आके मुझे बोलते हैं कि मैम मैंने 2 वीक मैनिफेस्ट किया, उसके बाद कुछ रिजल्ट नहीं मिला तो मैनिफेस्ट करना मैंने बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ये सबसे बड़ी गलती आप करते हो। आप ये भगवान को बताते हो कि भगवान मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तय कर रही हूँ कि मुझे कब चीज़ें मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, अभी मुझे नहीं मिला तो मैं गिव अप कर रही हूँ। ये भगवान को आप एक प्राउडी एनर्जी में आ जाते हो, ऐसा कभी नहीं करना है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मतलब आप भगवान को बता रहे हो कि भगवान मुझे ये चाहिए और आई नो आई एम डिजर्विंग ऑफ दिस, ठीक है, मैं डिजर्व करती हूँ ये चीज़, आप मुझे दे दो। अभी कब देना है, कैसे देना है, ये भगवान के ऊपर है। आपकी एनर्जी जब अलाइंड हो जाएगी भगवान के साथ, हाई वाइब्रेशन में जब आ जाओगे, जब कहीं पर भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी, तो अपने आप वो अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन वो 2 वीक 2 वीक्स अ वेरी लेस टाइम डियर, ठीक है। 2 वीक 1 वीक जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन हम कर रहे हैं तो फिर नहीं हो रहा है तो फिर शायद नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। आप डिसाइड नहीं कर सकते। किसी किसी के लिए मैनिफेस्टेशन 7 दिन में काम कर जाता है, किसी किसी के लिए 1 ईयर लगता है, लेकिन अगर सही तरीके से आप करते हो तो मैनिफेस्टेशन ज़रूर फुलफिल होगा। ये भी बाबा आपको बोलना चाहते हैं। आई डोंट नो किसके साथ ये रिजोनेट करेगा, लेकिन अगर किसी के साथ ये करता है, ऐसे अगर आप सोचते रहते हो तो मत सोचो। अभी तक अगर मैनिफेस्ट नहीं किया है तो मैनिफेस्ट करो, बाबा ये बोलना चाहते हैं आपको। बाबा विल हेल्प यू इन योर करियर। जो भी करियर में इशू अभी मैंने बताया वहाँ पर आपको बाबा हेल्प कर लेंगे, बाबा हेल्प करेंगे आपके करियर में, ठीक है। जहाँ पर भी जो इशू आप फेस कर रहे हो, डोंट वरी, बाबा हेल्प करेंगे, ठीक है। बस आप हम्बल रहो। जस्ट बिकॉज अभी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप गुस्से में आ रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड खुद के ऊपर भी हो रहे हो, चीज़ों के ऊपर भी हो रहे हो, लोगों के ऊपर भी हो रहे हो, भगवान के ऊपर भी हो रहे हो। ये बिल्कुल गलत एनर्जी है, ठीक है। तो बाबा बोल रहे हैं प्लीज़ हम्बल रहो, फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाओ। जितना हम्बल रहोगे उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। कार्मिक डेप्थ, कार्मिक साइकिल में जितना फ्रस्ट्रेटेड रहोगे उतना ज़्यादा कार्मिक साइकिल भारी हो जाएगा, कार्मिक डेप्थ जो है वो और ज़्यादा परसिस्ट करने लगेगा। फाइन। आपके जो भी नेगेटिव साइकिल हैं, जो भी कार्मिक साइकिल हैं, वो एंड होने वाला है। बाबा विल ऑल्टर योर डेस्टिनी, ठीक है। डोंट वरी, ये कार्मिक साइकिल बाबा ख़त्म कर देंगे और एक न्यू साइकिल के साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, आप जो भी मांग रहे हो, जो भी विश कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सब कुछ मिलेगा। बाबा से वो करियर में हेल्प मिलेगा, बस हम्बल रहो, ठीक है। नेगेटिविटी का एंड होना एंड एक न्यू बिगिनिंग का शुरुआत। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। बाबा से गिफ्ट मिल रहा है आपको विद द न्यू बिगिनिंग जो कि आने वाला है। वेरी गुड। टाइमिंग हम देखेंगे। बाबा इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। तो कभी भी मत सोचें कि बाबा शायद आपको सुन नहीं रहे हैं, बाबा शायद आपको देख नहीं रहे हैं। आप जब बाबा को नहीं बुलाते हो, आप जब नींद में होते हो, तब भी बाबा आपके पास होते हैं। ये हमेशा हमेशा याद रखना है, ठीक है। बाबा आपके अंदर ही हैं। बाबा को प्लीज़ अपने अंदर से दूर मत करो ये सोच कर कि शायद बाबा नहीं देख रहे हैं, बाबा नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा मत कहा करो, क्योंकि बाबा आपके अंदर हैं। जब भी आप ये बोलते हो, जब भी आप ये बोलने की कोशिश करते हो या फिर ये सोचते हो, तब राइट दैट मोमेंट आप बाबा को खुद से अलग कर देते हो कि बाबा आप मुझसे अलग हो और मैं आपसे अलग हूँ, ओके। अबांडेंस, ब्यूटिफुल। आपके लिए अबांडेंस रखा हुआ है, अबांडेंस आपको मिलने वाला है। इज जस्ट अ कार्मिक डेट। आपको जो भी मैंने कहा है वो थोड़ा सा फॉलो कर लो, क्योंकि वो मैंने नहीं कहा है, वो बाबा की तरफ से आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा वो फॉलो कर लें आप लोग, ठीक है। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक क्या आ रहा है, डू नॉट डाउट, ठीक है। नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा। प्लीज़ बाबा के पावर पे डाउट मत करें, ओके। एंड कार्मिक डेट है, उसको थोड़ा सा रिलीज होने का टाइम दे।
बाकी कितना आपको मिलेगा, कितना आपके लिए रखा हुआ है, ये तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो। ओके, जहाँ पर भी जो भी मैंने कहा वहाँ से आपको उतना ही अबांडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगा। जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए बेस्ट है, वो बाबा आपको भेजने वाले हैं। जहाँ पर कोई कंफ्यूज होने की बात ही नहीं आएगी, ठीक है, इनडिसिसिव होने की बात ही नहीं आएगी। इतना क्लियरली चीज़ें आपके सामने हो जाएगा, इतना क्लियरिटी के साथ आप चीज़ें देख पाओगे कि यही चीज़ मेरे लिए सही है, ये इसी चीज़ के साथ उतना सक्सेस हमको मिल पाएगा। हर एक साइड से अबांडेंस एंड अबांडेंस ही रखा हुआ है आपके लिए। फाइन, प्लीज़ इस पर बिलीव करिए। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं। कम्युनिकेशन, किसी तरह का कम्युनिकेशन मिल रहा है। अगर कम्युनिकेशन के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन नहीं, ओके, प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर किसी तरह का कम्युनिकेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पर से कोई जॉब ऑफर आपको मिल गया है, कहीं पर से कोई नौकरी आपको मिल गई, ऐसा कम्युनिकेशन, एचआर से कॉल, ऐसा कम्युनिकेशन, या फिर वो प्रमोशन मिल गया है, ऐसा कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन हो सकता है ये। लेकिन जहाँ पर भी जो भी कम्युनिकेशन के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, एक कोई मैसेज मुझे दिख रहा है, कोई ब्यूटीफुल मैसेज, कोई न्यूज़, गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। बाबा कोई गुड न्यूज़ बहुत जल्द आपको भेजने वाले हैं। वो भी 12 वीक्स के अंदर, ठीक है, 12 वीक्स के अंदर किसी किसी के लिए। मजिशियन एंड द मिरर, माय गॉड, मजिशियन एंड द मिरर का कार्ड जो है वो सेम कार्ड है एज मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिल जाएगा आपको बहुत जल्द, और अगर नहीं कर रहे तो करो। एंड विद दिस कार्ड ये भी बाबा बताना चाहते हैं आप लोगों को कि आप मैनिफेस्टर हो। आप पिछले जन्म में भी मैनिफेस्टर ही थे और इस जन्म में भी मैनिफेस्टर हो आप। तो आप कैसे सोच रहे हो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने नेगेटिव सोच लिया तो आप कार्मिक डेट एंड होने के बाद भी आपको नेगेटिविटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप वो उस नेगेटिविटी को खुद आपने अट्रैक्ट किया है अपने सोच से, अपने एनर्जी से, लो वाइब्रेशन से। तो अगर ये पावर आप में है कि आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हो, तो आप ही सोचो आप पॉजिटिविटी को कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे, कितना पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। ओके, मैं और भी टाइमिंग देखूंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो 12 वीक्स शायद किसी किसी के लिए हो सकता है, लेकिन मैं कंप्लीटली मैं देखूंगी कि और क्या कैसे क्या टाइमिंग निकल के आ रही है। फाइन, यहाँ से और एक कार्ड देखेंगे। द थिंकिंग वुमन, यस, फिर से आ रही है वही बात कि बहुत सोच समझ कर ध्यान से आपको सोचना है कैसे आप सोच रहे हो। योर थिंकिंग प्रोसेस हैज़ अ पावर, ओके। आपके थॉट्स बहुत मैग्नेटिक हैं, ये आप समझ जाओ, और ये पास्ट लाइफ से आप लेकर आए हो, ठीक है। ये जो पावर है ये पास्ट लाइफ से आप लेकर आए हो। आप मैनिफेस्टर थे, यू वेर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी ऑफ योर ओन लाइफ। ये पावर अभी तक शायद आपने पहचाना नहीं है सही तरीके से, लेकिन ये पावर आप में है, बहुत स्ट्रांग है, ओके। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ से। ब्यूटीफुली जो भी कार्मिक साइकिल, जो भी दर्दनाक साइकिल, जो भी साइकिल चल रहा है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, वो साइकिल कंप्लीट होके एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। और इस न्यू साइकिल के साथ मिलने वाला है आपको बहुत सारी खुशियाँ, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड एक न्यू बिगिनिंग। सन क्या है? सन क्लियरिटी भेजता है। सन क्या है? सन के साथ साथ क्या होता है? दिन होता है। दिन का मतलब क्या है? क्लियरिटी। दिन का मतलब है होप। दिन का मतलब है इल्यूजन से बाहर आना। वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। एंड आप लोग कंप्लीट फील करने वाले हो, वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड फील करने वाले हो। जैसे कि जो भी हमने मांगा है, थैंक यू बाबा, आपने वो सब कुछ दे दिया,
ठीक है, एक ऐसी फीलिंग आपको होने वाली है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं बाबा की तरफ से आपको क्या भेजा जा रहा है। बाबा सब कुछ सुन रहे हैं, आप जो भी बाबा से मांग रहे हो, एंड बहुत जल्द आपको वो जो भी कुछ आप मांग रहे हो वो मिल जाएगा। डोंट वरी, ओके, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ट्रुथ, क्लियरिटी, मैंने कहा ना, हर एक कंफ्यूजन का एंड होना, हर एक इल्यूजन से बाहर आना, एंड आप ट्रुथ के पाथ पे चलोगे। आपके सामने क्लियरिटी बाबा दे देंगे, ठीक है। आपको हर एक ये जो कंफ्यूजन, ये जो इल्यूजन, ये जो ट्रैप फीलिंग हो रहा है, स्टक फीलिंग हो रहा है, ये हर एक इल्यूजन से बाहर लाएंगे बाबा, ठीक है। जहाँ पर बहुत क्लियरिटी, बहुत अबांडेंस, हैप्पीनेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा है। आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा ना बहुत स्टेबल होती है, बहुत सिक्योर होती है। आर्कएंजल माइकल रूट चक्रा के ऊपर काम करते हैं, और रूट चक्रा ना बहुत स्टेबिलिटी के बारे में बात करती है, रूट चक्रा बहुत सिक्योरिटी के बारे में बात करती हैं, ओके। तो आप कि हर एक एरिया में जहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, उस एरिया में जो इनसिक्योरिटी आपको महसूस हो रही है, अभी जो अनस्टेबिलिटी आपको महसूस हो रही है, वो सब कुछ हटने वाला है विद दिस न्यू साइकिल। और एक कार्ड बाबा प्लीज। आर्कएंजल गैब्रियल। कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। यस, वो आशीर्वाद, वो ग्रेस, वो डार्कनेस का एंड होकर वाइट लाइट दिखना, ठीक है, ये सब कुछ आप हासिल करने वाले हो। सो डोंट वरी। अभी हम देखेंगे कि टाइमिंग क्या निकल के आ रही है, कब तक आप ये सब कुछ देख पाओगे हासिल होता हुआ, ओके। टाइमिंग क्या निकल के आ रही है बाबा, कब तक ये हासिल हो सकता है मेरे व्यूअर्स को। लवर्स, okay, Nine of Pentacles, Three of Wands and the Fool. मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर टाइमिंग किसी किसी के लिए 12 वीक्स, दैट इज़ 3 मंथ्स, किसी किसी के लिए 6 मंथ्स, लेकिन 6 मंथ्स के अंदर ही ये जो भी साइकिल हमने बात किया, जिस भी साइकिल के बारे में, वो एंड भी हो रहा है, एंड एक न्यू साइकिल विथ वॉट एवर आई हैव मैंशनड इन दिस रीडिंग, ठीक है। बाबा ने जो भी मैसेज दिया है वो सब कुछ आपको मिलने वाला है विद इन 6 मंथ्स। किसी किसी के लिए 3 मंथ्स में ही हो जाएगा ये काम, किसी किसी के लिए 6 मंथ्स। तो जब भी ये रीडिंग मिलेगी आपको, तब से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, ओके। लास्टली यहाँ से देखते हैं बाबा क्या कहना चाहते हैं यहाँ से भी। द मैजिक पोशन, आई कैन क्रिएट मैजिक एनी टाइम आई विश। सी, मैंने कहा कि पास्ट लाइफ से ये पावर आप लेकर आए हो कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड पावर से, अपने थॉट पावर से, और ये इस लाइफ टाइम में भी ये पावर आप में है। तो कभी भी अपने मैनिफेस्टेशन को डाउट मत करें, ठीक है। कभी भी मैनिफेस्टेशन को डाउट मत करें, कभी भी ये मत सोचे कि मैनिफेस्टेशन क्या हम कर पाएंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो शुरू कर दो, ओके। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। देयर इज़ मैजिक एवरीवेयर। यस, आप बाबा पर बिलीव करते हो तो ऑफकोर्स देयर इज़ मैजिक एवरीवेयर, ठीक है। आपको वो मिरेकल देखने को मिलेगा, और मिरेकल्स कोई बड़ी बात नहीं होती है जब आप बाबा पर कंप्लीट फेथ रखते हो। हर एक दिन मिरेकल की तरह होती है, ओके। आई स्लीप वेल एंड हैव गुड ड्रीम्स। ये मैंने कहा कि इतना ज़्यादा चिंता, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आजकल लाइफ को लेकर कि आप सो भी नहीं पा रहे हो ठीक से, चिंता की वजह से। तो बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि यू नीड टू स्लीप वेल, यू नीड टू कंप्लीट योर स्लीप साइकिल। नहीं तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई नहीं हो पा रही है, आपकी वाइब्रेशन लो होती जा रही है, और आप उसी लो वाइब्रेशन पर लो नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करो, नेगेटिव लो साइकिल को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। आपको बोला जा रहा है कि आप होप रखें,
ठीक है। ये बिलीव रखें कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप जिसके लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ आप मेहनत दे रहे हो, सिर्फ आप एनर्जी दे रहे हो वही काफ़ी नहीं होता है चीज़ों को पाने के लिए। उसके साथ साथ आपको बिलीव भी रखना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर ह्यूमिलिटी का कार्ड आया है। अगर आप काम कर रहे हो, एक्शन दे रहे हो, हार्डवर्क दे रहे हो और आप ये भी सोच रहे हो कि शायद मुझे नहीं मिलेगा, शायद वापस कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी में आ रहे हो। आपको एक्शन देना है, एक्शन करते जाना है, मेहनत करते जाना है। लव लाइफ में अगर चीज़ें हैं तो यस, आपको प्यार करते जाना है एंड उसके साथ साथ आपको होपफुल भी रहना है, ठीक है। बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।